जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई ग्रुप डी की जीके की क्लास नहीं हो पा रही थी, क्यों? क्योंकि भैया मैं आपको मैथ की क्लास करवा रहा था, है ना। तो आज आपको मैथ की क्लास नहीं देखने को मिली होगी, इसलिए क्योंकि मैं दोस्तों आप लोगों के लिए दिल्ली पुलिस के लिए वीडियो बना रहा था। तो मैंने दोस्तों दिल्ली पुलिस के लिए रीजनिंग की क्लास को तैयार कर लिया है। हो सकता है वो वीडियोस आपको कल से दोस्तों यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। और आज के दिन दोस्तों मैं आपके लिए मैथ का भी वीडियो क्रिएट कर लूँगा, तो मैथ की भी वीडियोस आपको कल के दिन देखने को मिल जाएगी। तो हम दोस्तों जो क्लासेस चलाएंगे वो दोस्तों अंतराल पर चलाएंगे, एक एक दिन के अंतराल पे। तो आपकी ग्रुप डी भी साथ में चलती रहेगी और आपके साथ में दिल्ली पुलिस भी चलती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आपके दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस के लिए दोस्तों हमारे लिए पर्याप्त समय रहेगा। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस में आपकी कंप्यूटर की जो अंकित भाटी सर की जो न्यू बुक आई है, उसमें दोस्तों बहुत जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे उसको, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। जीके को भी हम दोस्तों बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों उसमें आपका जीके में आपके वही सारे क्वेश्चंस दिए गए जो कि आपकी पीवाईक्यू पूछे गए हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करना। जो समय लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आपका रीजनिंग और मैथ में लगेगा थोड़ा सा समय, ठीक है। तो हमारे लिए दिल्ली पुलिस के लिए पर्याप्त समय है और ग्रुप डी के लिए तो समय इतना नहीं है। तो ग्रुप डी के लिए हम दोस्तों जीके को बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं और मैथ तो आपका कंटिन्यू चल ही रहा है, तो हम मैथ को भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले पहले आपकी ये दोनों बुकों को हम कंप्लीट करवा देंगे, इसके लिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करना है, ठीक है। तो सामान्य ज्ञान की दोस्तों आज ये जो हमारी क्लास है, ये 11वीं क्लास है। इससे पहले हमारी 10 क्लासें हो चुकी हैं, 10 वीडियोस। यदि आप लोगों ने 10 वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। उनको दोगुनी स्पीड में देख लेना, इससे आपका दोस्तों समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। हम दोस्तों इस बुक में कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं, पेज बाय पेज हम सारी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ा था, और वो उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो इस वीडियो को देखने से आपको उसमें 99% चीज़ें आपको वीडियो में ही याद हो जाएंगी। तो चलिएगा अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूं कि आज हम कौन कौन चैप्टरों को कवर करेंगे। आज हम दोस्तों लगभग 2 से 3 चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इससे समय के अभाव की वजह से हम दोस्तों इस बुक को जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में महत्वपूर्ण दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कवर किया था, तो अब हम वहीं से अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, तो आज का जो चैप्टर रहेगा हमारा वो है भारत के प्रमुख शहर, राज्य एवं उनके भौगोलिक उपनाम। ये आपको कॉपी में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, वीडियो में ही सारी चीज़ें मैं याद करा दूंगा। और यदि आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे याद नहीं है तो उसको लिख लेना, और जो चीज़ आपको ऑलरेडी याद है तो उसमें लिखने से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग भाई वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं वीडियो में ये मान के चलो, यदि आप वीडियो को 100% देखते हो बिना स्किप किए, तो आपको दोस्तों यहाँ से 90% चीज़ें मैं याद करा दूंगा ऐसे ही वीडियो में, समझ गए ना। तो वीडियो को बस देखना है आपको और कुछ नहीं, और सुनना है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट बताओ उसको नोट कर लेना। यदि वो चीज़ आपको ऑलरेडी याद है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलिएगा अपने सेशन को मैं स्टार्ट करूँगा, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो बस लाइक कर देना भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा। एक तरफ आप देख पा रहे हैं लिखा है दोस्तों शहर, राज्य का नाम, एक तरफ लिखा है दोस्तों भौगोलिक उपनाम। तो पहला आता है दोस्तों उज्जैन मध्य प्रदेश। तो उज्जैन मध्य प्रदेश। अब देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसे बना गया, सबसे पहले यहाँ पर इनको भौगोलिक उपनाम दिया जाना चाहिए था, और इस तरफ इनको शहर राज्य का नाम, ये अपोजिट साइड दे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। हम दोस्तों यहाँ से पढ़ेंगे मंदिरों के शहर से, ठीक है। मैं यहाँ से बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मंदिरों का शहर किस राज्य का भौगोलिक उपनाम है। तो यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। तो हम मंदिरों का शहर किसे बोलेंगे, तो आप कोई उज्जैन मध्य प्रदेश को बोलेंगे कि भैया उज्जैन मध्य प्रदेश। भैया वहाँ पर आपको महाकालेश्वर है, ओमकारेश्वर है, और भी दोस्तों आपके कंदरिया महादेव हैं, बहुत से मंदिर दोस्तों आपके हैं जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में आपके बने हुए हैं। तो जो मंदिरों का जो शहर है, जो जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा मंदिर के लिए बोला गया है, तो वो कौन सा हमारा राज्य आ जाता है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश को हम मंदिरों का शहर कहते हैं। बोलो याद हो गया या नहीं। तो जब भी मंदिरों के शहर की बात पूछी जाए तो हमेशा महाकाल को याद करिएगा, तो महाकाल से तुरंत आप याद करेंगे उज्जैन। हो गया ना याद, कभी नहीं भूलोगे भाई, मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कभी नहीं भूलोगे। अब देखो आगे मैं चलता हूं, अगला आता है कि भारत का सदाबहार शहर किसे कहा जाता है। भारत का सदाबहार शहर के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है। तो भैया भारत के सदाबहार, भाई सदाबहार हम बोलते हैं दोस्तों त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम और केरल को। ये वो राज्य हैं दोस्तों जिनको सदाबहार शहर कहते हैं। अब देखो इसको आप कैसे याद रखोगे भाई, इसके लिए भी एक ट्रिक बता रहा हूं। आप लोगों ने मूवी वगैरह देखी होगी,
तो मूवी में आप लोगों ने देखा होगा वो भाई बहुत अच्छे अच्छे सीन आते हैं, देखने को मिलते हैं आपको पर्यावरण से रिलेटेड, जहाँ पे आपके पहाड़ी वगैरह मिलते हैं, पेड़ पौधे मिल जाते हैं, ठीक है, ऊंचे नीचे आपको मैदान मिल जाते हैं। तो वो दोस्तों हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो आपको दक्षिण भारत, ये आपके त्रिवेंद्रम है, केरल साइड के आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। तो भाई भारत के सदाबहार वन कहाँ मिलेंगे, तिरुवनंतपुरम केरल में। तो सदाबहार से जब भी आपको चीज़ें याद आए तो तुरंत आप लोग फिल्म वगैरह के लिए अपने माइंड को डिनोट करेंगे और उसको जाके कहाँ पर डिनोट करेंगे, त्रिवेंद्रम और केरल की तरफ से, ठीक है। अगला है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। उगते हुए सूर्य की, डूबते हुए नहीं पूछ रहा भाई, उगते हुए। तो उगते हुए सूर्य की भूमि हम अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उगते हुए सूर्य की भूमि अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। अब इसकी भी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ भाई दोस्तों, कभी नहीं भूलोगे। मैं कह रहा हूं यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो ना भाई, मैं 100% श्योर करके कह सकता हूं कि आपको वीडियो में सब कुछ याद करा दूंगा। आप लोग जितना वीडियो को देखोगे उतना आपको सब कुछ याद होगा वीडियो में। देखो, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, उगते हुए सूर्य की भूमि जो कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। ट्रिक बता दूं भाई, अरुण, अरुण मीन्स क्या होता है, अरुण का पर्यायवाची सूर्य होता है। सूर्य का पर्यायवाची अरुण होता है ना। आप लोगों ने हिंदी तो पढ़ी होगी ना, मैंने आपको बताया भी था एसएससी जीडी की क्लास में कि भैया सूर्य के पर्यायवाची क्या होता है, अरुण, अरुण होता है ना। तो भैया उगता हुआ सूर्य आ गया, तो भाई सूर्य से क्या बनेगा, हमारा अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा। याद हो गया ना, कभी नहीं भूलोगे। जब भी उगते हुए सूर्य की बात आ जाए तो सूर्य का पर्यायवाची अरुण होता है, याद हो गया। आगे बढ़ो। आगे आता है हमारा दोस्तों पर्ल सिटी। भैया पर्ल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो पर्ल सिटी को हम बोलते हैं दोस्तों थूथूकुड़ी या तूतीकोरिन। भाई तूतीकोरिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, हो सकता है आप लोगों ने थूथूकुड़ी नाम ना सुना हो, तो भैया तूतीकोरिन से याद रख लो, ठीक है। इसकी तो भैया आप लोग कोई भी ट्रिक बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर्ल सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तूतीकोरिन को जानते हैं। मसालों का बगीचा, ये तो भैया सभी को याद होगा, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, केरल हो जाएगा भाई। ये तो भाई बेसिक सा क्वेश्चन है, अक्सर आप लोगों ने इसे एग्जाम में देखा होगा, प्रैक्टिस सेट वगैरह में। तो मसालों का बगीचा दोस्तों केरल को कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अरब सागर की रानी, भाई कोच्चि। अरब सागर की रानी, रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि या कोचीन केरल को कहते हैं, अरब सागर की रानी कहते हैं, ठीक है। अब आगे आता है दोस्तों भाग्य का शहर, भाई लक ऑफ सिटी। लक ऑफ सिटी कहा किसे कहा जाता है, आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है कि लक ऑफ सिटी। तो लक ऑफ सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश को हम भाग्य का शहर कहते हैं, भाग्य का शहर कहते हैं। क्योंकि देखो वैसे भी इसको ट्रिक बनाना चाहो तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश भाई बहुत दूर है, बहुत दूर है ना। और वहाँ पे आपका तिरुपति बालाजी भी आते हैं, और तिरुपति बालाजी जो आपका देव स्थानम है, वहाँ पे दोस्तों बहुत दूर दूर के लोग वहाँ पर भगवान वेंकटेश के दर्शन के लिए आते हैं। तो भाई जब भी आप लोग आंध्र प्रदेश जाओगे ना, तो वो तो आपके ऊपर, भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। भाई देखो ट्रिक कुछ भी हो सकती है, फनी भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो मेन रीजन रहेगा वो रहेगा दोस्तों, हमें कैसे भी करके क्वेश्चन को याद हो जाए, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि ट्रिक आपको बिल्कुल रियलिटी ट्रिक हो, रियलिटी हो या फेक हो, उससे कोई देना लेना नहीं है, बस हमें चीज़ें याद होनी चाहिए। तो देखो भाई भाग्य का शहर, भैया देव स्थान में जाओगे तिरुपति, तो भैया आपके तो भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है। भैया हर कोई वहाँ पर नहीं जाता है, नहीं जा पाता है, जिसके भाग्य तेज होते हैं वही वहाँ पर हो आता है। तो बस भाग्य का शहर भैया आंध्र प्रदेश हो गया याद। अगला आता है कि भारत का दूसरा बारदोली। भारत का दूसरा बारदोली के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो वो है दोस्तों भीमावरम, और ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, ठीक है। भारत का दूसरा बारदोली, ये भी आपका भीमावरम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आगे दिया है आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी। देखो आंध्र प्रदेश टू आंध्र प्रदेश, लेकिन आपको एग्जामिनर आंध्र प्रदेश ना दे के उसने धर्मावरम दे दिया, तब क्या करोगे, तो भैया आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी। तो आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी किसे कहते हैं, कहते तो आंध्र प्रदेश को ही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक शहर है आपका धर्मावरम, उसको कहा जाता है, ठीक है। अगला आता है दोस्तों लाइम सिटी। ये तो हो गया हमारा सिल्क सिटी, ये आ गया लाइम सिटी। तो देखो लाइम सिटी बोलते हैं, ये होता है आपका पिडुगुराला, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसको हम लाइम सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लाइम सिटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगला आता है हमारा झीलों का शहर। तो झीलों का शहर किसे कहते हैं भैया, श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर, ये तो भैया सभी को याद होगा, बेसिक सा था भाई। लीची शहर, भाई लीची का शहर, लीची का शहर कहते हैं मुजफ्फरपुर बिहार को, और देहरादून उत्तराखंड। अब ये दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। तो नाम आपको दोनों याद रखना है, मुजफ्फरपुर और देहरादून। देखो
राज्य तो याद होंगे, लेकिन राज्य में जो उनके शहर है उन पर ज़्यादा ध्यान देना, देहरादून और ये आपका मुजफ्फरपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है दोस्तों मिल्क सिटी। मिल्क सिटी दोस्तों किसे कहते हैं, तो ये है दोस्तों है आणंद। आणंद हमारा कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुजरात में। गुजरात में, और यहाँ पर दोस्तों आपको कभी कभी करनाल भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ चुका है, मेरे को लगता है कि शायद आपका यूपी पुलिस में जो अभी एग्जाम हुआ था ना, यूपी कांस्टेबल का, उसमें शायद ऐसा क्वेश्चन आया था। आणंद नाम से मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। यदि आप लोगों ने में से जिसने भी एग्ज़ाम दिया हो तो भाई बताना एकदम श्योर होके कि आया था या नहीं। तो देखो मिल्क सिटी के नाम से पूछा जाए तो आणंद बताना, गुजरात, कभी कभी लोग कुछ में करनाल हरियाणा भी कर देते हैं, तो करनाल वाला मत करना, आणंद लगाना। ठीक है, भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर, भाई ये तो सभी जानते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का बोस्टन बोल दे या भारत का मैनचेस्टर। मिलेनियम सिटी कैसे बोलते हैं भाई, मिलेनियम सिटी, तो वो है दोस्तों हमारा गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम दोस्तों हरियाणा। मिलेनियम, भाई देखो मिलेनियम भैया सीधे मिलियन में चले गए भाई, तो मिलियन में कौन जाएगा, तो भैया गुरु लोग जाते हैं भाई, गुरु लोग जो सबसे बड़े हर चीज़ का हर काम में गुरु होते हैं ना, तो वो दोस्तों मिलेनियम मिलियन में चले जाते हैं। बस ऐसे याद रख लो इनको। और मिलियन में क्या जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर जाएंगे भाई। ठीक है, आगे चलो भाई। अगला आता है बुनकरों का शहर। भैया बुनकरों का शहर तो सभी को पता होगा, पानीपत है हमारा। बुनकरों का शहर दोस्तों किसे कहा जाता है, पानीपत को कहा जाता है, पानीपत, हरियाणा। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, भैया मंदिरों का शहर यानी कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, भारत में मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। एक तो वो आपका उज्जैन मध्य प्रदेश तो था ही, लेकिन टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है, तो दोस्तों वो आपको है भुवनेश्वर उड़ीसा को जाना जाता है, भुवनेश्वर उड़ीसा। सिल्वर सिटी, तो सिल्वर सिटी किसे कहते हैं भैया, कटक। कटक जो है दोस्तों ये आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो इसको हम सिल्वर सिटी के नाम से भी जानते हैं। जुड़वा शहर, जिसको हम दोस्तों ट्विन सिटी के नाम से जाते हैं, ट्विन मीन्स क्या होता है, जुड़वा, तो जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में दो शहर आते हैं आपके, एक तो हैदराबाद और दूसरा सिकंदराबाद। इनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। उम्मीद ही करता हूँ मेरे दोस्त अभी तक मैंने आपको जितने ये शहरों के उपनाम बताए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला शहर आता है दोस्तों गुवाहाटी, असम। देखो इसका भौगोलिक उपनाम है कि गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसका या किस शहर राज्य का भौगोलिक उपनाम है, तो गुवाहाटी असम का नाम है। ठीक है, रैलियों का शहर, भाई सबसे ज़्यादा रैलियाँ कहाँ पर होगी भाई, सीधी सी बात है नई दिल्ली में होगी, ये तो इम्पोर्टेंट है आपका रैलियों का शहर। शाही शहर, भाई शाही, जहाँ पर शाही लोग रहते हैं, तो भैया आप लोगों ने पंजाबी सॉन्ग तो सुने ही होंगे, आप लोगों ने देखा होगा भाई जब भी पंजाबी सॉन्ग आता है वो ज़्यादातर अपनी गाड़ियों पर सॉन्ग बनाते हैं। भैया उन्होंने लैम्बोर्गिनी ले ली, मर्सिडीज़ ले ली, BMW, फरारी, दुनिया तरह की गाड़ी उन्होंने, जो करोड़ों की गाड़ियां हैं वो दोस्तों अपने सॉन्ग में दिखाते हैं। तो भैया वो कैसे लोग हैं, भैया वो शाही लोग हैं, शाही लोग हैं। और शाही लोग पंजाब में देखने को मिलेंगे, तो पटियाला पंजाब हो जाएगा भाई। हो गया याद। याद देखो हमें कैसे भी करके चीज़ों को करना है, चाहे तो ट्रिक से कर लो या रट्टा मार के कर लो, वो आपकी हेडेक है। तो हमें दोस्तों हमेशा स्मार्ट वर्क करना है, चीज़ों को ट्रिक से भी बना लेंगे, और ट्रिक ऐसी बनाओ कि कभी भूलो ही ना, क्योंकि ट्रिक बहुत जल्दी भूलते हैं, जितनी जल्दी चीज़ें हमें याद होती हैं उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। तो ट्रिक ऐसी चुनो जो कि कभी भूलो भी ना। ठीक है, आगे देखो अगला आता है हमारा गोल्डन सिटी। तो भैया ये तो सभी को पता है, अमृतसर पंजाब है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, इसको हम स्वर्ण नगरी या स्वर्ण मंदिर का शहर भी कहते हैं, तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब है, ये तो सभी को याद होगा। बगीचों का शहर, देखो बगीचों का शहर किसे कहते हैं, गार्डन ऑफ सिटी, तो वो है दोस्तों कपूरथला पंजाब। इसको हम दोस्तों बगीचों का शहर भी कहते हैं। पावर हब सिटी, पावर हब सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो एक शहर आपका पड़ता है मुंडी, और ये आपका मध्य प्रदेश में जाता है। पावर ऑफ सिटी, पावर हब सिटी, सॉरी, पावर हब सिटी के नाम से मुंडी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। झीलों का शहर, तो अभी तो झीलों का शहर आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर था, एक झीलों का शहर आपका भोपाल मध्य प्रदेश भी हो जाएगा। अब ये ऑप्शन में डिपेंड करेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो कौन आ जाएगा, भोपाल मध्य प्रदेश। अगला आता है दोस्तों हमारा मिनी मुंबई, या भाई मिनी मुंबई के नाम से किसे जाना जाता है, भाई इंदौर को। भाई इंदौर का दोस्तों विश्व में भारत में प्रथम स्थान है सफाई के मामले में, तो इसलिए दोस्तों इसको मिनी मुंबई नाम भी दे दिया गया है। सोया प्रदेश, भाई सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन सभी को याद होना चाहिए। फिर से आ गया आपका झीलों का शहर। अब देखो झीलों का शहर, एक तो आपको श्रीनगर याद रखना है, एक ये आ गया हमारा झीलों का शहर नैनीताल उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड को हम दोस्तों फूलों की घाटी भी कहते हैं, फूलों की घाटी भी कहते हैं।
पर्वतों की रानी, भाई पर्वतों की रानी उत्तराखंड पड़ता है, मसूरी, मसूरी पड़ता है उत्तराखंड में, तो वो दोस्तों हम इसको पर्वतों की रानी भी कहते हैं। भारत का स्कॉटलैंड, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, तो कर्नाटक में एक शहर आपका आता है कुर्ग, कुर्ग शहर को हम भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। कोयला नगरी, तो कोयला नगरी कौन है आपका, धनबाद झारखंड है। कोयला नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, धनबाद को जाना जाता है। भारत का पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जमशेदपुर को। और इसको हम इस्पात नगरी भी कहते हैं, ये इस्पात नगरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना मेरे भाई। पूर्व का स्कॉटलैंड, तो वो मेघालय शिलांग वहीं पर पड़ता है, आपको मेघालय की राजधानी शिलांग। तो दोस्तों ये आपका कहाँ का है, पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। टी सिटी, टी सिटी यानी कि चाय सिटी, भैया चाय का शहर, तो भैया सीधी सी बात है, असम में चाय बनती है, तो असम का कौन सा शहर आएगा, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ असम, इसको हम टी सिटी कहते हैं। महलों का शहर और डायमंड हार्बर कोलकाता, नाम तो सुना ही होगा मेरे दोस्त, महलों का शहर। भैया महल, जो महल देखने को मिलेंगे ना आपको, वो कोलकाता में देखने को मिल जाएंगे, पश्चिम बंगाल चले जाना, महल को देख लेना। ब्लैक डायमंड की भूमि, भाई काला हीरा, काला हार हीरा की भूमि पश्चिम बंगाल कोलकाता ही है, लेकिन आसनसोल वहाँ पर एक शहर होगा, वहाँ पर इसको ब्लैक डायमंड की भूमि कहते हैं। ब्लू सिटी बोल दो या सन सिटी बोल दो, तो जोधपुर राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा मेरे भाई, जोधपुर राजस्थान को हम ब्लू सिटी, सन सिटी के नाम से जानते हैं। और जयपुर राजस्थान, गुलाबी शहर, पिंक सिटी। हो गया याद भाई, चलो आगे चलते हैं। अगला दोस्तों आता है हमारा जयपुर राजस्थान। भैया देखो अभी मैंने गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी बताया था, और भारत का पेरिस, ये दोस्तों जयपुर को ही कहा जाता है, जयपुर राजस्थान को भारत का पेरिस भी कहते हैं, और इसको पिंक सिटी। और देखो गोल्डन सिटी किसे बोलते हैं भाई, गोल्डन सिटी, भैया गोल्डन सिटी बोलते हैं जैसलमेर राजस्थान को, इसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड, या हम दोस्तों भारत का स्वर्ग भी कह सकते हैं, तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है, ये दोस्तों कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड या भारत का स्वर्ग कहते हैं। अगला आता है दोस्तों स्पेस सिटी यानी कि अंतरिक्ष का शहर या अंतरिक्षों का शहर, भारत का उद्यान, भारत की सिलिकॉन वैली, साइंस सिटी, तो ये आपका बेंगलोर कर्नाटक आ जाता है, इसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑरेंज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है आपका नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र को हम ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, भारत का हॉलीवुड। भैया हॉलीवुड कहाँ होगा, जहाँ पे बॉलीवुड होगा, तो भैया बॉलीवुड आपके सभी मुंबई में देखने को मिलते हैं, जितने भी बॉलीवुड हैं। और मुंबई क्या है, समुद्र के किनारे स्थित है, इसीलिए उसको हम 7 टापुओं का नगर भी कहते हैं। भाई जहाँ पर आपके 7 टापू हैं वो आपका मुंबई है, और मुंबई के समुद्र के किनारे बसा हुआ है। बॉलीवुड भी है, जहाँ बॉलीवुड होगा वहाँ तो हॉलीवुड भी होगा, तो भैया हॉलीवुड वाले भी आपकी मूवी देखने को बनाते हैं ना बॉलीवुड वाले, तो भैया भारत का हॉलीवुड मुंबई हो जाएगा, ऐसे याद रख लो। दक्कन की रानी या डेक्कन क्वीन ऑफ इंडिया, सॉरी क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे बोलते हैं, तो ये पुणे महाराष्ट्र को बोलेंगे, आपको पुणे पे टिक कर देना है। पहलवानों का शहर, भैया नाम से ही, उनके शहर के नाम से ही लग रहा है भैया, कोल्हापुर से पहलवान आए हैं भाई। कोल्हापुर कहाँ पड़ता है भैया, महाराष्ट्र में भैया कोल्हापुर, तो भैया कोल्हापुर जो है आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है, और वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा पहलवान देखने को मिलेंगे, इसीलिए उसको पहलवानों का शहर कहते हैं। कोल्हापुर बोल के देखो भैया, कोल्हापुर एकदम जैसे पहलवान वर्ड है ना, तो वैसे ही कोल्हापुर एकदम शहर का नाम भी हमें दोस्तों लग रहा है कि इसमें कोल्हापुर में बहुत बड़े बड़े लोग पहलवान भी होंगे। सूती वस्त्रों की राजधानी, भाई सूती वस्त्रों की राजधानी की बात करें तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। दुनिया का चमड़ा शहर और उत्तर भारत का मानचेस्टर, तो उत्तर भारत का मानचेस्टर भाई कानपुर चले जाना, ऑप्शन हमारा कानपुर आपको देखने को मिल जाएगा। ताज का शहर या हम ताज नगरी की बनाम करें, या इसको हम पेठा नगरी भी कह देते हैं, तो भैया आगरा जब भी जाओगे तो पंछी पेठा जरूर लेकर आओगे भाई, पंछी पेठा भैया बहुत फेमस है आगरा का पेठा, इसीलिए इसको पेठा नगरी कहते हैं। आगरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा भाई। ताजमहल कहाँ है भैया, आगरा में, इसीलिए इसको ताज का शहर, या दोस्तों हम इसको ताज का शहर भी कह सकते हैं, या ताज नगरी भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, आगे चले। अगला दोस्तों आ गया हमारा कुंभ नगरी। भैया कुंभ नगरी आ गया, तो कुंभ नगरी तो अभी इस तक होके ही आए होंगे आप लोग, तो इलाहाबाद या प्रयागराज, भाई ईश्वर का जहाँ निवास स्थान है और प्रधानमंत्रियों का जो शहर है, और संगम सिटी भैया कहाँ होगा, प्रयागराज में होगा।
हो गया याद। मंदिरों एवं घाटों का नगर भैया अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये सारे घाट आप दोस्तों जब भी आप काशी विश्वनाथ जाएंगे तो आपको ये वाराणसी बनारस में देखने को मिलेंगे। दोस्तों बनारस के 5 नाम हैं। जब भी आप कभी बनारस घूमने जाने का आपको मौका मिले तो आपको अस्सी घाट पर गंगा आरती में ज़रूर जाना है। वहाँ पर आपको दोस्तों बनारस के बारे में कुछ विचित्र चीज़ें आपको बताई जाती हैं गंगा आरती में। तो वो दोस्तों आप लोग एक बार ज़रूर जाइएगा जब भी मौका मिले। ज़रूर गंगा आरती में शामिल होंगे आप लोग। नाइट में गंगा आरती होती है तो प्लीज़ दोस्तों वहाँ पे आप लोग जब भी जाने का मौका मिले तो भाई बनारस के जो गलियां हैं, बनारस के बारे में जो चीज़ें वहाँ के लोग बताते हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और जब भी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाना, दर्शन करने के बाद आपको अन्नपूर्णा की रसोई में भी जाना है। वहाँ पे दोस्तों आपको फ्री भोजन कराया जाता है। वो अन्नपूर्णा माता का प्रसाद होता है दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जब भी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा भाई, ज़रूर जाइएगा भाई, ठीक है। हालांकि मैं हो आया हूँ इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, जब भी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। आगे चलें भैया, नवाब जी आ गए हैं तो नवाबों का शहर भैया लखनऊ में। भैया अपने आप को सभी लोग नवाब समझते हैं भैया, वैसे भी पैसों वाली सिटी है भाई। लखनऊ में एक से एक बड़े नवाब लोग पड़े हुए हैं, तो ऐसे याद रख लो भैया, नवाबों का शहर लखनऊ याद हो गया भाई, ठीक है। खुशबुओं का शहर भैया, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग इत्र लगाते हैं इसीलिए इसको इत्र नगरी कहते हैं, तो वो हमारा कन्नौज। जब भी आपको इत्र लेना हो तो भैया कन्नौज चले जाना, खुशबुओं का शहर होगा, इत्र नगरी होगी कन्नौज। क्लियर। अगला आता है दोस्तों सुरमा नगरी। भाई सुरमा लेना है तो बरेली चला जाना, बरेली उत्तर प्रदेश। भैया सुरमा नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बरेली को जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ जीके, जिससे आप लोग कभी बोर भी नहीं होंगे और हमारी चीज़ों को सुनेंगे, वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। तो मैं तो भैया ऐसे ही पढ़ाता हूँ और पढ़ाने का जो तरीका थोड़ा सा कैजुअल रहेगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी भाई, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपको चीज़ें याद हो सके, ठीक है। चलिएगा आगे चलेंगे भाई। आगे हमारा ताला नगरी, तो भैया इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, तो सभी को याद होगा भाई ताला नगरी। अलीगढ़ चले जाना भाई, अलीगढ़, ठीक है भाई। अगला आता है भारत का डेट्रॉयट। भैया ये हमारा प्रीतमपुर, या इसको हम पीथमपुर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, पीथमपुर, ठीक है। कर्नाटक का रत्न, तो भाई कर्नाटक का रत्न कहाँ पे आ गया? मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, तो मैसूर पे आपको टिक कर देना है। आगे आते दोस्तों धान की डलिया। धान की डलिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों, इसको हम धान की डलिया के नाम से कहते हैं। आगे आता है दोस्तों त्योहारों का शहर। भैया फेस्टिवल ऑफ सिटी, फेस्टिवल ऑफ सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? वो है आपका मदुरई। मदुरई जो आपका है ये आपको त्योहारों के नगर के नाम से इसको जाना जाता है। मेघों का शहर, या दोस्तों हम इसको बादलों का शहर भी कहते हैं। मेघ मीन्स क्या होता है? बादल, तो इसको हम बादलों का शहर भी कहते हैं। तो आप लोग मेघों का शहर बोल दे या बादल, तो बादल का पूछे तो बादल का पर्यायवाची मेघ, और मेघ से बनेगा हमारा मेघालय। भाई देखो इसमें लास्ट में मेघा आ रहा है, मेघा, मेघा मीन्स क्या होती है? मेघ मीन्स बादल, यानी कि बादल का आलय। तो आलय मीन्स क्या होता है? घर। देखो मेघ धन आलय, मेघालय को ऐसे ही तो बनाएंगे संधि बच्चे, मेघ धन क्या हो जाएगा? हमारा आलय हो जाएगा। और आलय मीन्स क्या होता है? हमारा घर होता है। और मेघ मीन्स क्या होता है? हमारा बादल होता है, या मेघ बोल दो इसको। तो भैया बादलों का घर या मेघ का घर क्या होगा? मेघालय। हो गया याद, बिल्कुल सिंपल सा था। आगे आता है दोस्तों 5 नदियों की भूमि। तो भैया 5 नदियों की जब भी भूमि की बात करी जाए तो पासे 5 पासे पंजाब, पासे 5 पासे पंजाब याद हो जाएगा। काशी की बहन, ये तो भाई सभी को याद होगा, ये तो भाई बहुत ही आसान है। तो काशी की बहन गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो काशी की बहन किसे बोलेंगे दोस्तों? आप तुरंत बताएंगे सर, गाजीपुर को बोलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के प्रमुख प्रमुख राज्यों एवं शहरों के उपनाम, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बेस्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं। ये हमारा चैप्टर दोस्तों यहाँ से कंप्लीट होता है। तो लगभग दोस्तों हमने 20 मिनट की क्लास में आपका एक चैप्टर को क्लोज कर दिया। अब मैं बात करूँगा अगले चैप्टर पे। तो अगला चैप्टर हमारा रहेगा भारत के व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? शहरों के और राज्यों के उपनाम। अब हम पढ़ेंगे जो भारत में आपके जो प्रमुख लोकप्रिय प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, आपके जो स्वतंत्रता सेनानी भी इसमें आ जाते हैं, आपके जितने भी आपके प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके भी लोकप्रिय उपनाम के नाम से आप लोग जानते हैं, तो उन व्यक्तियों के हम लोकप्रिय उपनाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
अगला हमारा जो चैप्टर आ गया है ये प्रमुख व्यक्ति को, इसको भी हम आज ही क्लोज करेंगे भाई, ठीक है। चलिएगा, एक तरफ आपको देखने को मिलेगा लोकप्रिय उपनाम और दूसरी तरफ उनके प्रमुख व्यक्ति लिखे होंगे। तो भाई देखो ये भी याद हो जाएगा, बहुत ही शानदार है। और आप लोगों में से ये इनमें से लगभग आधे क्वेश्चन तो आप सभी को याद हुए होंगे, ऑलरेडी पहले से याद होंगे, और कुछ नहीं है तो उनको आप लोग याद कर लेना। देखो बिहार केसरी के नाम से किसे जाने जाते हैं, इसमें भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको याद हो जाएंगे। भाई बिहार केसरी, भाई बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं, तो भाई बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण को जाना, श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। याद कैसे करेंगे भैया, बिहार को बनाएंगे बिहारी, और बिहारी किसको बोलते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं। याद हो गया भाई, बिहार केसरी कौन हो गया भाई, कृष्ण जी हो गए, कृष्ण जी हो गए, तो तुरंत आप उनका नाम याद रख लेंगे, याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे ऐसे। अगला आ गया हमारा सीमांत गांधी, ये तो भैया इसमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, ये तो भैया आप लोग बता दोगे, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। भैया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, ये भी सभी को याद होगा भाई, बापू जी किसको कहते हैं, महात्मा गांधी को कहते हैं, इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं होगी ट्रिक की। आगे आ जाता हमारा वयोवृद्ध पुरुष, भाई दादा भाई नौरोजी, ये तो भाई सब इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें हैं, याद होगी आपको ऑलरेडी पहले से। वयोवृद्ध पुरुष किसको बोलेंगे, दादा भाई नौरोजी को। जननायक, भैया जननायक भाई कौन है, कर्पूरी ठाकुर हैं। जननायक कौन है भाई, कर्पूरी ठाकुर। शेर ए कश्मीर, भाई शेर ए कश्मीर के नाम से शेर ए कश्मीर किसे कहा जाता है, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला या शेख अब्दुल्ला को शेर ए कश्मीर कहा जाता है, ठीक है भाई। अगला आता है लौह पुरुष, भाई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और इन्हें सरदार भी कहा जाता है। तो सरदार की उपाधि किसे दी थी, बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये उपाधि दी थी। तो लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे बोलते हैं, वल्लभ भाई को। नेक्स्ट है दोस्तों शांति पुरुष, भाई शांति पुरुष किसे कहा जाता है, तो वो है आपके लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों शांति पुरुष कहा जाता है। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी दोस्तों लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और जब बात पंजाब केसरी की आती है तो वहीं पर बात बंगाल केसरी की भी आती है कि बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है आपके आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से भी जानते हैं। दीनबंधु, दीनबंधु कौन होंगे, CF एंड्रूज को जाना जाता है। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, CF एंड्रूज को जाना जाता है, ये भी सभी को याद होगा। अगला आता है दोस्तों लोकमान्य, एक है हमारा लोकमान्य, दूसरा है लोकनायक, दोनों में अंतर रहेगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। दोनों को याद कर लेना, ये आपके जितने भी उपनाम है ना, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई, इनको याद करते चलेंगे। लोक हितवादी, ये काफ़ी लोगों को याद नहीं होगा तो इसको बता दूं, लोक हितवादी जो कहते हैं वो कहते हैं गोपाल हरि देशमुख को। इसको ट्रिक बता दूं, ट्रिक कभी नहीं भूलोगे भैया। लोक, लोक का हित कौन चाहता है भाई, मतलब लोक का हित हो, लोक मीन्स होता है भैया पृथ्वी लोक। अब पृथ्वी लोक में यानी कि पृथ्वी पे सभी लोग आ जाते हैं, तो भाई लोक का जो हित है ना वो तो कौन चाहते हैं भैया, गोपाल श्री कृष्ण चाहते हैं, हरि चाहते हैं। हरि किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को। गोपाल कौन है भैया, उन्हीं के रूप हैं, तो भैया गोपाल हरि। तो गोपाल हरि क्या चाहते हैं कि भैया पृथ्वी लोक का यानी लोगों का हित हो, लोक का हित, या लोक को आप लोग भी बना दें कि लोगों का हित कौन चाहते हैं भाई, लोगों का हित तो भैया ईश्वर चाहते हैं। कौन चाहते हैं, भगवान विष्णु, गोपाल जी, और हरि यानी कि कृष्ण, कृष्ण जी या भगवान विष्णु जी चाहते हैं। तो लोगों का हित कौन चाहेंगे, भगवान। तो हरि गोपाल कौन हो गए भाई, भगवान। क्लियर, याद हो गया ना, चलो आगे चलते हैं। देशबंधु, तो दोस्तों देशबंधु कौन है, चितरंजन दास। देशबंधु चितरंजन दास। राजर्षि, राजर्षि कौन है भाई, पुरुषोत्तम दास टंडन। राजर्षि के नाम से किसे जाना जाता है, पुरुषोत्तम दास टंडन को। बंगबंधु, बंगबंधु कौन है भैया, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को हम बंगबंधु के नाम से भी जानते हैं। गुरुदेव, गुरुदेव कौन थे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर थे भाई। गुरुदेव कौन थे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे आता है गुरुजी। अब गुरुजी मत कर देना रविंद्रनाथ टैगोर में, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो वो हैं दोस्तों MS गोलवलकर। MS गोलवलकर को हम गुरुजी कहते हैं। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को कहते हैं, महामना। बिहार विभूति, भाई बिहार विभूति कौन है भैया, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। भाई देखो नारायण कौन है, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, और बिहार से हो गए बिहारी। ऐसे ही एक ही ट्रिक से आपके दोनों, जो फर्स्ट था हमारा वो भी याद हो जाएगा, बिहार केसरी कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी, और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। हो गया ना याद। आगे देखो अगला आता है दोस्तों स्पैरो।
स्पैरो किसे कहते हैं स्पैरो के नाम से? तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को स्पैरो की उपाधि दी गई थी। भारतीय फिल्मों के पितामह भाई धोंडीराज गोविंद फाल्के, कौन है भाई? धोंडीराज गोविंद फाल्के हैं। विरोधाभासों का मिश्रण, विरोधाभासों का मिश्रण इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहते हैं। विद्रोही कवि, विद्रोही कवि कौन थे भैया? काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम को विरोधी कवि का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया भाई, आगे चलते हैं। अगले हमारे पॉइंट आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लोकप्रिय उपनाम और प्रमुख व्यक्ति में मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये तो पता होगा, नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। राजा जी, भाई राजा जी सी राजगोपाला यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी कहते थे। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र तो कौन है? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कौन है? राजा राम मोहन राय। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है दोस्तों। कायदे आजम किसे कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को। भैया देश रत्न या अजात शत्रु, ये तो भैया आप लोगों को मैंने बताया भी था पहले भी क्लासों में, तो वो हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन को कहा जाता है भाई, ये तो सभी को याद होगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, ये भी सभी को याद होगा भाई। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं, ये भी आसान है। फ्यूहरर, फ्यूहरर किसको कहते हैं? एडोल्फ हिटलर को। हिटलर को दोस्तों फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर किसका उपनाम है? महाकवि कालिदास का। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। महात्मा गांधी के पांचवा पुत्र कौन थे भाई? जमनालाल बजाज। ये भी सभी को याद होगा भाई, महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर को याद रखिएगा, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को। लाल बाल पाल, भाई लाल से हो गए लाला लाजपत राय, बाल से हो गए बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएंगे बिपिन चंद्र पाल। तो ये हो गए भैया लाल बाल पाल। अगला आता है दोस्तों लिटिल कारपोरल। तो लिटिल कारपोरल किसका उपनाम था? ये था नेपोलियन बोनापार्ट का। नेताजी, भाई नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और चाचा जी कौन थे भैया? चाचा जी आगे तो जवाहरलाल नेहरू को बताएंगे भाई। भैया चाचा जी कौन थे? जवाहरलाल। और नेताजी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ताऊ, ताऊ कौन थे भैया? चौधरी देवीलाल। इनको दोस्तों ताऊ की उपाधि गई। देखो नेताजी हैं, चाचा, ताऊ सब कौन है भाई? इसी में भरे पड़े हुए हैं। तो चाचा हो गए जवाहरलाल नेहरू, ताऊ जी हो गए चौधरी देवीलाल। इसके बाद आते हैं शहीद ए आजम। तो शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार भगत सिंह को। भारत कोकिला, जब भारत कोकिला की बात आती है तो सरोजिनी नायडू बताना है। जब स्वर या संगीत के क्षेत्र में कोकिला की बात आती है तो लता मंगेशकर को बताना है। ठीक है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। ठीक है, दोनों को याद रख लेना, आसान है। अगला आता है हमारा विश्व गुरु। तो विश्व गुरु पूछा जाए या कवि गुरु कहा जाए तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर को। तोता ए हिंद, भाई तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो ये है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। बाबूजी, भैया बाबूजी जगजीवन राम। बाबूजी किसे कहते हैं भाई? जगजीवन राम को कहते हैं। याद हो गया भाई, बाबूजी कौन है भाई? जगजीवन राम इनका प्रमुख उपनाम हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा? भारत के शहरों के प्रमुख राज्यों के लोकप्रिय उपनाम और भारत के प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। यानी कि इस आधे घंटे की क्लास में हमने दोस्तों 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और अगला जो चैप्टर रहेगा वो हमारा रहेगा महत्वपूर्ण समितियां एवं प्रमुख आयोग। ये दोस्तों चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से हम दोस्तों वो सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये दोस्तों चैप्टर जो हम नेक्स्ट डे क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण समितियों और आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी समितियां हैं और उनसे संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र हैं और जो प्रमुख आयोग हैं उनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में जो डिस्कस है वो हम आप लोगों से नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। लगभग आधे घंटे में दोस्तों हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं, और हमने आधे घंटे में जो आप लोगों ने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने में दिया है, इसका दोस्तों रिजल्ट आप लोगों को मिल चुका होगा। आपको कुछ ना कुछ तो जरूर याद हुआ होगा। मैं गारंटी से कहता हूं यदि आपने वीडियो को बिना स्किप किए देखा है तो आपने यदि वीडियो को 100% देखा है तो उसका 80% तो आपको वीडियो में ही याद हो गया होगा। बस आपको रिवीजन करना है और कुछ नहीं। क्लियर? तो चलिएगा, क्लास कैसी लगी मेरे दोस्त कमेंट करके बताइएगा। और अगले जो चैप्टर रहेंगे महत्वपूर्ण समितियां प्रमुख आयोग, और भी आपके जो चैप्टर्स हैं लगभग 2-3 चैप्टर को हम एक दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इससे बुक भी जल्दी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।